खुलेगा और फिर यूरेनियम पर बात होगी, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूएस ईरान के बीच सीज फायर बढ़ सकता है। दरअसल अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कि 60 दिनों की सीज फायर पर अब करीब सहमति बन गई है और ऐसे में इस सीज फायर के ड्राफ्ट पर अब ट्रंप की मोहर लगना बाकी है। सीज फायर के एमओयू में होर्मुज खोलने का जिक्र भी किया गया है और साथ ही पहले होर्मुज खुलेगा और फिर यूरेनियम पर बात होगी, ऐसा भी जिक्र रिपोर्ट्स में किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लगभग इसका ड्राफ्ट तैयार है और अब डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर इस पर होने बाकी है, मुहर लगनी बाकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 60 दिनों के सीज फायर पर करीब सहमति बन चुकी है, इस तरह की जानकारी मिल रही है और ये अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया जा रहा है कि 60 दिनों के सीज फायर पर सहमति के साथ ही और मुख्य जो बातें हैं वो है अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में जो जिक्र हुआ है कि सीज फायर के एमओयू पर अब डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर होने बाकी हैं। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पहले होर्मुज खुलेगा और उसके बाद यूरेनियम पर बात होगी। तो सीज फायर के दौरान होर्मुज खोलने का जिक्र भी दरअसल इस एमओयू में किया गया है। सीज फायर के एमओयू में होर्मुज खोलने का जिक्र है और इसके बाद यूरेनियम पर बातचीत के लिए आगे कदम बढ़ाया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूएस ईरान के बीच सीज फायर बढ़ सकता है और खबरें ये भी हैं कि 60 दिनों के सीज फायर पर लगभग सहमति बन गई है। सीज फायर के ड्राफ्ट पर अब डोनाल्ड ट्रंप की मोहर लगनी बाकी है और इसके साथ ही सीज फायर के एमओयू में होर्मुज खोलने का जिक्र भी किया गया है। यूएस ईरान में फॉर्मूला फाइनल, जंग रोकने का ड्राफ्ट तैयार, कौन जीता किसकी हुई हार। ईरान और अमेरिका के बीच जंग रोकने का नया फॉर्मूला तैयार हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि 60 दिनों के सीज फायर एक्सटेंशन वाले नए ड्राफ्ट पर दोनों मुल्क करीब राजी हो चुके हैं, जिस पर बस ट्रंप की तरफ से मुहर लगना बाकी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार डील के लिए अमेरिका ज्यादा बेताब नजर आ रहा है। आलम यह है कि अब तक ईरान के साथ समझौते में शामिल रहे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हार्मुज पर सरेंडर को तैयार दिख रहे हैं। Look at what we've already accomplished here, assuming that we're able to get to a final agreement here. We're reopening the Straits of Hormuz. We've already decimated their conventional military, and we're in a position where we could substantially set back their nuclear program, not just during the term of this president, but over the long term. That's a very good thing for the American people. So we're not there yet, but we're very close. We're going to keep on working at it. ड्राफ्ट पर अब तक की रिपोर्ट्स बताती है कि ईरान और अमेरिका के बीच 60 दिन का सीज फायर बढ़ेगा, जिसके तहत हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही बिना रोक टोक जारी रहेगी। ईरान को 30 दिनों के अंदर समुद्री माइंस हटानी होंगी और जहाजों से कोई टोल नहीं लिया जाएगा। इसके बदले अमेरिका अपनी नाकेबंदी धीरे धीरे हटाएगा और ईरान को तेल बेचने के लिए कुछ सैंक्शंस में राहत देने पर चर्चा करेगा। समझौते में ईरान का परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा भी शामिल है और इन शुरुआती 60 दिनों में ही हाईली एनरिच्ड यूरेनियम और यूरेनियम एनरिचमेंट पर भी बातचीत होगी, जो इस पूरी डील के सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, जिन पर फिलहाल दोनों ही खेमों से तेवरों में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा।